देखिए कुतुब मीनार क्या, बेसिकली ये तो विष्णु स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है। हिंदू समाज को उन 27 के 27 जैन और हिंदू मंदिरों को पुनर्स्थापित करके वहाँ पर पूजा अर्चना की अनुमति मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो विधि सम्मत जो आवश्यकता पड़ेगी हम कोर्ट का दरवाजा खोलेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। हिंदुत्ववादी संगठनों का फर्जीवाड़ा जारी है, एक के बाद एक चीजें वो लेकर सामने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ में देखा है, कैलेंडर जारी किया गया है, जिस कैलेंडर में कई मीनारों का और कई मस्जिदों का भी जिक्र किया गया है, जैसे ताजमहल का जिक्र किया गया है, मक्का मदीना का जिक्र किया गया है, सब चीजें की गई। उनमें कहा गया कि ये सब हिंदू धर्म के है, मतलब धार्मिक स्थल, इनका नाम बदला जाएगा या इन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाएगा। जिसके बाद अब कुतुब मीनार को लेकर वीएचपी ने भी अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। अग्रिम कार्रवाई इनकी क्या होती है? जाके दौरा करते हैं, फिर बवाल करते हैं, बवाल के बाद सोशल मीडिया पे आके कूदने लगते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अब कह रहे हैं कुतुब मीनार जो है वो विष्णु स्तंभ है। पहले कहा गया कि ताजमहल तेजो महल है और मंदिर है वो भगवान शिव का। अब उसके बाद कहा जा रहा है कुतुब मीनार जो है वो विष्णु स्तंभ है। जरा सुनिए कि आज वीएचपी के कार्यकर्ता अपना मिशन लेकर गए कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार मिशन लेने के बाद वहां से वापस आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के सामने, ये जरा आप सुन लीजिए। देखिए कुतुब मीनार क्या, बेसिकली ये तो विष्णु स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है। आप देखिए कि यहाँ पर मूर्ति कला की और भारतीय संस्कृति की वो जो झलक है वो अद्भुत है, लेकिन उसको किस तरह से विकृत किया गया उसको वापस ठीक करने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को उन 27 के 27 जैन और हिंदू मंदिरों को पुनर्स्थापित करके वहाँ पर पूजा अर्चना की अनुमति मिलनी चाहिए और जो इतिहास की विकृतियाँ थीं उनको ठीक करने का अविलंब प्रयास करना चाहिए। आगे क्या रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि ये तो अब एएसआई के अंदर है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एएसआई हो या भारत सरकार हो या कोई और एजेंसी हो, संबंधित एजेंसियाँ हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगी, ऐसा हमें आशा है, और निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो विधि सम्मत जो आवश्यकता पड़ेगी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो सुना आपने, सरकार सुनेगी इनकी, एएसआई भी इनकी सुनेगी, अगर नहीं सुनेगी तो कोर्ट चले जाएंगे। उसके बाद भी इनके पास कई सारे पैतरे हैं। ये वीएचपी वाले मुद्दे ढूंढते रहते हैं। आज तक इन्होंने बेरोजगार छात्रों के लिए एक मुद्दा नहीं उठाया है। आज तक इन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं उठाया है। आज तक इन्होंने जो किसान परेशान थे उनके समर्थन में नहीं खड़े हुए हैं। बस हाँ, ये मुद्दे लेकर आते हैं बेफिजूल के, जिनसे आम जनता कोई सरोकार नहीं है। वो मुद्दे जिनसे सिर्फ नफरत फैल सकती है, वो मुद्दे जिनसे हिंदू मुसलमान हो सकता है, वो मुद्दे जिसमें लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और सड़क पर बैठकर विवाद करने लगे, और जो पुरानी चीजें हैं जिनको ऐतिहासिक धरोहर कहा जाता है उनसे छेड़छाड़ करने लगे। इनका यही काम है। अगर इनका काम देश हित में होता तो कुछ और करते, लेकिन देश हित के लिए लोग काम नहीं करते हैं। इनका काम है सिर्फ विवाद पैदा करना, विवाद उत्पन्न करना। वीएचपी के ही कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में क्या किया था, ये सब आपने तस्वीरें देखी थी। उसके बाद एक पत्रकार के कहने के बाद त्रिपुरा इज बर्निंग, उस पर कार्रवाई हो जाती है। वो बात करेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन आप समझिए वीएचपी वाले करते दरअसल क्या है। अब इसको लेकर सूर्य प्रताप सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस कैडर के अधिकारी रहे हैं और हमेशा मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, और वीएचपी के खिलाफ बोला है उन्होंने। लो जी, अब कुतुब मीनार की बारी, रोजगार की बारी कब आएगी? एक लाइन में बहुत बड़ी बात सूर्य प्रताप ने कह दी है। उन्होंने कहा है कि कुतुब मीनार की तो बारी आ गई, अब रोजगार की बारी कब आएगी? कब वीएचपी वाले या फिर अन्य संगठन रोजगार की बात करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे? कब उस सरकार से सवाल पूछेंगे कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी है, आम आदमी जो है गैस में खाना नहीं बना पा रहा है, कहीं जा नहीं पा रहा, बहुत परेशान है, सरकार कुछ करे। लेकिन सरकार है कुछ करने को तैयार नहीं है। अब समस्या इसी बात की तो है कि वीएचपी वाले और अन्य संगठन वाले बात किस पे कर रहे हैं। आप समझिए इनके मुद्दे आ जाएंगे कि दीपावली हो, होली हो, या फिर दशहरा हो, या फिर अन्य त्योहार, साथ साथ नवरात्रि जो अभी चल रही है, उस पर सामने आ जाएंगे और कहने लगेंगे कि मीट की दुकानें बंद हो।
अब बताइए इसमें किसका भला किसका नुकसान हो सकता है? नुकसान के अलावा तो किसी का भला तो नहीं हो सकता है। उसके बाद ये सड़कों पर उतर जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन करने लगेंगे, अजान पर पाबंदी की बात करने लगेंगे, उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे। पहले ये कहेंगे कि ताजमहल जो है तेजो महल था, उसका नाम जो है बदल जाना चाहिए। मक्का मदीना का नाम भी और अलग तरीके से बता रहे हैं। अब कुतुब मीनार पर इन्होंने नजरें गड़ा दी हैं। मतलब कुतुब मीनार को ये बताना चाहते, कुतुब मीनार हमारी धरोहर है, ये विष्णु स्तंभ है। कुछ भी रहा हो, इतिहास कैसा रहा कैसा नहीं रहा, लेकिन ये बवाल करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दरअसल इस तरह से ऐतिहासिक धरोहरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की मानसिकता आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, बस हाँ मुसलमानों को इससे टारगेट करना है। कुतुब मीनार को टारगेट कर लेंगे तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को टारगेट करेंगे। जो भी बना रहा है, अब ताजमहल में जो टारगेट हो रहा था वो इसीलिए टारगेट किया जा रहा था। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो अलीगढ़ में कृत्य हुआ था। अलीगढ़ में जो एक महिला जो है आई थी सामने, उन्होंने कहा कैलेंडर जारी किया, ये सब ऐसा वैसा है, वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और पहले भी आपको वीडियो दिखा चुके, देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक कमेंट हमारे सामने, उसको पढ़ लेते हैं। रॉबिन चौधरी हैं, वो लिखते हैं हर बार किसी न किसी मुद्दे पे देश को उछाला जाएगा, मतलब देश में कोई ना कोई मुद्दा उछाला जाएगा। कभी ताजमहल तो कभी कुतुब मीनार दिखाया जाएगा। आपके घरों में रोशनी हो ना हो, राशन हो ना हो, जेब में किराया हो ना हो, आपके घरों में राशन हो ना हो, आपके जेब में किराया हो ना हो, आपको जुमलों से पेट और ख्वाबों से बिल गेट बनने का सपना दिखाया जाएगा। बड़ी अच्छी लाइन लिखी, एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। हर बार किसी न किसी मुद्दे पर देश को उलझाया जाएगा। कभी ताजमहल तो कभी कुतुब मीनार दिखाया जाएगा। आपके घरों में राशन हो ना हो, जेब में किराया हो ना हो, आपको जुमलों से पेट और ख्वाबों से बिल गेट बनने का सपना दिखाया जाएगा। जग जाइए, नहीं तो जाहिलों के हाथ बेच दिए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन उस शख्स ने लिखी है और बताने और समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये जाहिल जो आपके दिमाग में भूसा भर रहे हैं, आपके दिमाग में नफरत का बीज डाल रहे हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये चाहते हैं कि देश बढ़ जाए, ये चाहते हैं देश में वैमनस्यता उत्पन्न हो जाए, ये चाहते हैं कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। जहां हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, जहां गंगा जमनी तहजीब को तरजीह दी जाती है, वो सब समाप्त हो जाए, इनका एक छत्र राज चलने लगे, ये जो चाहे वही हो। ये कमजोर कर रहे हैं। आज देखिए देश का युवा पूछ क्यों नहीं पा रहा है, देश का युवा सवाल नहीं कर पा रहा है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, हमको रोजगार कब मिलेगा साहब। कह देखो देखो मुसलमान बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इनको कम करो, ऐसा करो वैसा करो। उनके मन में जहर भरने की कोशिश की जा रही है कि वो मेन मुद्दों से भटक जाएं, जो वास्तविक मुद्दे हैं। एक सरकार का काम होता है कि वो वास्तविक मुद्दों पर काम करे, लेकिन वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे संगठनों को छोड़ रखा है जो समय समय पर लोगों का ध्यान भ्रमित करते रहे, दिग्भ्रमित करते रहे, मतलब रास्ते से, ट्रैक से वो हटाते रहे। और यही ट्रैक से हटाने का काम ये हिंदूवादी संगठन करते रहते हैं। अब जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए। ये महिला हैं, इन्होंने कैलेंडर बाकायदे जारी किया है, कह रहे हैं कि ये कैलेंडर है, इसमें इतने इतने नाम है, ये फलाना ढिमकाना है, इसको ऐसे ऐसे करना है। जरा सुनिए आप। मैं तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। मैं तो एक छोटी सी योद्धा हूँ, सिपाही हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी यति नरसिंहानंद जी के साथ। हिंदू रक्षा, सनातन को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देने को हमने जब पहले जारी किया था तो हमें सफलता मिली। हमारा श्री राम मंदिर जो भूमि थी, जो विवादित स्थल था, उसको हमें कानूनी रूप से हमें सफलता मिली। सभी सनातनियों की विजय हुई और हमारे भगवान जी वहाँ पर फिर से स्थापित होने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में संघर्षरत होने के बाद हमने और साक्ष्य लेकर के इस समय मक्केश्वर महादेव, जो कि मक्का मदीना के नाम से जाने जाते हैं, उन धरोहरों को भी विजय प्राप्त करनी है। हमारे ताजमहल, जो हमारा तेजो महाशिवालय है, उस पर हमें अपना जाना है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि, भोजशाला, ऐसे हमने 6 धरोहरों को फिर से आप सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर संघर्ष करके कानूनी और विधिक तरीके से हमें फिर से विजय हासिल करनी है। उसके लिए हमें संघर्ष करना, वही जो है हमने कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया है। मक्का मदीना का भी तो सुना आपने, पूरा खाका तैयार किया गया है। 2024 आने से पहले पहले ये पूरा खाका तैयार हो चुका है कि इन मुद्दों को हवा देनी है। ताजमहल वाले मुद्दे को हवा देनी है, कुतुब मीनार के मुद्दे को हवा देनी है, मक्का मदीना के मुद्दे को हवा देनी है, मथुरा के मुद्दे को हवा देनी है। ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जगह जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिशें अब जारी हो गई हैं। कहा क्या जा रहा है?
अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, आने वाले समय में मथुरा में भी मंदिर बनेगा। जो वो मस्जिद है वो कृष्ण जन्मभूमि बन जाएगी। उसके बाद आने वाले समय में जो ताजमहल है वो तेजो महल कहलाएगा। उसके बाद कुतुब मीनार जो है वो विष्णु स्तंभ कहलाएगा। ये सब चीजें की जा रही है। इससे किसका भला हो सकता है? इससे सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत पैदा होगी। इससे सिर्फ और सिर्फ गंगा जमनी तहजीब समाप्त हो जाएगी। इससे लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे, मुसलमानों से मारपीट करने लगेंगे। ऐसी चीजें हो रही हैं और ये देश में करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे किसी का भला नहीं होना है। रोजगार पर सवाल नहीं करेंगे ये लोग। ये जितने हिंदूवादी संगठन हैं, कभी इनको देखा है आपने कि ये सड़कों पर उतरे हो महंगाई के खिलाफ, ये सड़कों पर उतरे हो बेरोजगारी के खिलाफ, ये सड़कों पर उतरे हो किसानों के साथ? कभी नहीं। इनका कोई मतलब नहीं रहा। ये हमेशा वही मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश का सरोकार नहीं है, जिनसे देश का भला नहीं हो सकता है। देश का अहित जिससे होगा वही मुद्दे ऐसे संगठन उठाते रहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।